तो मैं हरीश आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश आर्मी एग्जाम पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि कल हमने आपसे कहा था कि कल से आपका मैथ चैप्टर वाइज चलेगा, एक दिन में एक चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए क्या लेके आए हैं? सरलीकरण। तो सरलीकरण में दोस्तों आपको ध्यान देना है, सबसे पहले हम क्या हल करते हैं? सबसे पहले हम ब्रैकेट, कौन सा ब्रैकेट? छोटा ब्रैकेट, ठीक। इसके बाद मझला ब्रैकेट, ठीक। इसके बाद बड़ा ब्रैकेट, ठीक। और इसके पहले भी कभी कभी बार ऐसे दे देता है, इसको बार कहते हैं, इसको हल करते हैं। इसके बाद आपका क्या हल होगा? का, ठीक। इसके बाद भाग, इसके बाद गुणा, इसके बाद जोड़, इसके बाद घटाओ। बस इसी कड़ी में, इसी कड़ी को आपको लेके चलना है, इसी नियम से आपको हल करना है। सबसे पहले हम बार को हल करेंगे, इसके बाद छोटा ब्रैकेट, इसके बाद मझला ब्रैकेट, इसके बाद बड़ा ब्रैकेट जो इसके अंदर रहेगा। इसके बाद जहां का लिखा रहेगा, का मतलब वैसे गुणा होता है, लेकिन का जहां रहेगा उसको पहले हल करेंगे। इसके बाद भाग को, इसके बाद गुणा को, इसके बाद प्लस को, इसके बाद माइनस को, ठीक। तो अपने पहले नंबर सवाल पे, पहला सवाल क्या है? 880 प्लस 40 भागे 14 गुणे 84 माइनस 20। इसी को आपको हल करना है। 880 प्लस 40 भागे 14 गुणे 84 माइनस 20। तो दोस्तों इसमें देखिए ब्रैकेट कहीं हमको नहीं दिखा, का कहीं नहीं दिखा, हमको यहीं से दिख रहा है भाग गुणा प्लस माइनस। तो हम सबसे पहले क्या हल करेंगे? भाग, भाग यहाँ पे कहा, यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे? 880 प्लस 40 भाग है, तो भाग को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? बटे में 14, गुणा का निशान लगाएंगे, गुणे 84 माइनस 20। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक। अब काट दो, 2 7 14, 2 दूनी 4, 20 हो गया। 7 एक्के 7, 7 एक्के 7, बचा कितना? 1, 14, 7 दूनी 14। कोई दिक्कत? कितना हो गया? 880 प्लस 12 शून्य 0, 12 दूनी 24, 240, और फिर क्या बचा है? माइनस 20। तो बराबर क्या हो जाएगा? 880 प्लस, देखो 240 में से अगर हम 20 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 220। तो बराबर क्या हो जाएगा? बराबर क्या हो जाएगा? 0, 8 2 10 के 0 हासिल 1, 8 2 10 1 11। आपका आंसर कितना आएगा? 1100। कोई दिक्कत हो तो बताओ यहां तक, ठीक। 1100। अब चलते हैं अपने दूसरे नंबर सवाल, सवाल नंबर 2 पे। दोस्तों अब एक दिन में आपका एक चैप्टर रिवीजन होगा, ठीक है। पेपर तक आपके सारे चैप्टर रिवीजन हो जाएंगे। ये दोस्तों वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। गर्मी का समय है जिसमें हालत बेकार हो जाता है, ठीक है। दूसरा सवाल क्या दे रहा है? 443 माइनस 226 भागे 2 गुणे 5 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 443 माइनस 226। देखो यहां क्या है? भाग है, भाग को हम क्या लिख सकते हैं? बटे में 2, कोई दिक्कत, और गुणे 5। भाग मतलब क्या होता है? बटा होता है, ठीक। काट दो, 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 1 के 2, यहां 3 है, 2 3 6। कोई दिक्कत? क्या हो गया? 443 माइनस यहां क्या बचा? 113, और गुणे कितना हो जाएगा? 5, ठीक। बराबर क्या हो जाएगा? 443 माइनस 5 3 15 के 5 हासिल 1, 5 1 के 5 1 6, 5 1 के 5, ठीक। कितना आ गया? 443 माइनस 565 बराबर। अब देखो ये प्लस है, कम है, माइनस वाला ज्यादा है, तो इसमें से हम इसको घटाएंगे तो 5 में से 3 गए 2, 5 में से 3 गए 2, यहां क्या बचा? 6, 6 में से 4 गए 2, ठीक। यहां क्या बचा? 5, 5 में से 4 गए 1। अब दोस्तों यदि आपने पहला ऑप्शन 122 दिया रहेगा, यदि आपने 122 लगा दिया तो सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। घटाने के बाद आया तो है 122, लेकिन यदि आपने 122 ऑप्शन में देख के लगा दिए तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पे ध्यान देना है। देखिए
443 के पास क्या है, प्लस है, और 565 के पास माइनस है। मतलब आपने किसी से 565 रुपया कर्जा लिए थे, कितना, 5 माइनस मतलब कर्जा समझिए, आप किसी से 565 रुपया कर्जा लिए हो, उसको आपने 443 रुपया दे दिया, तो अभी आपका कर्जा कितना है, 122 रुपया। तो दोस्तों इसमें देखा जाता है जिसका मान बड़ा रहता है, बड़ा वाला चिन्ह किसके पास है, इसके पास माइनस, तो यहां कौन सा निशान लग जाएगा, माइनस, माइनस 122। और ये देखो प्लस वाला छोटा है, ठीक, तो जो बड़ा रहेगा वही चिन्ह लिया जाता है। यदि ये बड़ा होता तो यहां प्लस आता, ये माइनस वाला बड़ा है तो यहां क्या आएगा, माइनस। अभी उसको कितना देना पड़ेगा, 122 रुपए, ठीक। कोई दिक्कत हो तो बताना। अब चल रहे हैं अपने अगले नंबर सवाल, सवाल नंबर कितने पे, 3 पे। 3 नंबर क्या कह रहा है, 6 गुणे 2 गुणे 9 माइनस 4 भागे 2। तो दोस्तों ऐसे में सबसे पहले आपको क्या बताया गया है हल करने के लिए, ब्रैकेट, तो क्या हो जाएगा, 6 गुणे 2 गुणे 9 में से 4 गए 5, ये क्या है, भाग है, भाग को हम कहां लिख सकते हैं, बटे में, कोई दिक्कत। अब 2 से 2 कैंसिल, 6 पंचे 30, 3 सवाल हो गए, कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक, 6 पंचे 30। अब चलते हैं अगले नंबर सवाल, सवाल नंबर 4 पे। 4 नंबर सवाल क्या दिया है, 144 बटे 33 का, देखो दोस्तों कहीं कहीं आप देगा, OF, आप बराबर क्या होता है, का होता है, ठीक, आप बराबर का, 144 बटे 33 का 11 बटे 12 माइनस 132 बटे 13 का 52 बटे 12 का मान होगा, ठीक। तो देखो अब क्या लिखेंगे, 144 बटे 33 का मतलब गुणा 11 बटे 12, यहां तक कोई दिक्कत, माइनस 132 बटे 13 का मतलब गुणा 52 बटे 12, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो 11 के 11 11 33, कोई दिक्कत, 12 के 12 12 के 12 बचा कितना, 2, 24, 12 दूनी 24, 12 आ गया, ठीक, इसको काटो, 13 के 13 13 को याद है ना, 13 चौका 52, ठीक। अब इसको काटो, 12 के 12 12 के 12 बचा कितना, 1, 12 के 12, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो तो बताना। अब यहां देखो अभी कट जाएगा, 3 के 3 3 चौक 12, कट गया कि नहीं, सब कट गया। अब यहां क्या होता है, 4 4 के 4 माइनस, यहां माइनस चिन्ह लगा तो माइनस 11 चौक 44, आपका अब क्या होता है, 4 माइनस 44, देखो 44 माइनस है, बड़ा है, 4 क्या प्लस है, ठीक, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 4 में से 4 गए 0, यहां कितना होता है 4। अब निशान किसका लगाएंगे, प्लस का कि माइनस का, देखो माइनस लगाएंगे क्योंकि माइनस वाला क्या है, बड़ा है, जो बड़ा रहेगा वही निशान लगा देंगे, तो आंसर कितना आएगा, -40, -40, ठीक, कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर सी। यदि समझने में आप सबको कोई दिक्कत हो तो बताना। दोस्तों हम हर एक चैप्टर का 15 से 20 प्रश्न कराएंगे डेली। यदि आपने 15 से 16 17 वीडियो हो सकता है, 17 वीडियो होगा, यदि आपने पूरा वीडियो देख लिया पेपर तक, उसका एक बार रिवीजन कर लिया, तो आपने पेपर में गारंटी के साथ कहता हूं 13 प्लस प्रश्न करके आएंगे, 13 प्लस प्रश्न करके आप पेपर में आएंगे। अब दोस्तों चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल, सवाल नंबर 5 पे। 5 नंबर क्या कह रहा है, 14 माइनस 3 गुणे 5 प्लस 2 भागे 4, 14 माइनस 3 गुणे 5 प्लस 2 भागे 4 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। तो क्या आ जाएगा, 14 माइनस 3 गुणे, सबसे पहले हमको क्या हल करना, ब्रैकेट, तो क्या आ जाएगा, 5 2 7 और भागे 4, कोई दिक्कत, भागे 4 बराबर कितना आ जाएगा, 14 माइनस 7, यहां करेंगे 3 गुणे
7, पहले हम भाग करेंगे तो यहाँ क्या है, भाग का निशान है, तो भाग करेंगे तो कहां चला आएगा, नीचे। भाग मतलब बटे में होता है, ठीक। अब कोई चीज कटने वाला है नहीं तो क्या लिखेंगे, 14 माइनस 7 त्रिक 21 बटे 4। कोई दिक्कत। अब देखो दोस्तों, जहां कोई निशान नीचे नहीं रहता वहां हम क्या मान लेते हैं, 1, ठीक। अब इन दोनों का हम क्या लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 4। अब 4 में 1 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 से 14 में गुणा, 14 चौका 56, तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, 56। ये बात को यदि समझने में आपको कोई दिक्कत हो तो बताना। देखो यहाँ 4 है, यहाँ जहां कुछ नहीं रहता 1 मान लेते हैं, 4 और 1 का लासा 4, ठीक। अब यहाँ 1 है, 4 में 1 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार। उस 4 का इस अंश में गुणा करेंगे, 14 चौका 56। यहाँ निशान क्या है, माइनस माइनस लगाएंगे, 4 से 4 कट जाएगा, 1 आएगा, 21 के 21। तो हमारा आंसर बराबर कितना आ गया, 6 में से 1 गए 5, ठीक। यहाँ कितना था, 5, 5 में से 2 गए 3, 35 बटे 4। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। यदि आपके ऑप्शन में 35 में से 4 रहेगा तो ये भी सही है। यदि ये नहीं मिला तो क्या करेंगे, 35 भागे 4, 4 32, ठीक। तो 5 में से 2 गए 3, 3 में से 3 गए कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, 8 से ही 3 बटे 4। यदि ये रहेगा ये भी सही होगा, यदि ये भी ना रहेगा तो क्या रहेगा, 35 भागे 4, 4 32, तो क्या 3, ठीक। तो यहां दशमलव लगाएंगे 0, 4 सते 28, कितना हो गया 2 कैंसिल, 0, 4 पंचे 20। तो अब आपका आंसर क्या रहेगा, 8.75। तीनों मान एक ही है, ठीक। आपके एग्जाम में तीनों में से एक ही रहेगा, मतलब क्या नाम है आंसर में, ठीक। तीनों में से चाहे 35 बटा 4 देगा, या तो 8 सही 2 बटा 8 सही 3 बटे 4 देगा, या तो 8.75 देगा। तो इसमें से जो आपके ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन के हिसाब से आपको चॉइस करना है, ठीक। यदि इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले नंबर सवाल नंबर 6 पे। और दोस्तों वीडियो को आप सब अंत तक देखो, आप सब वीडियो देखते नहीं हो। यदि वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा। यदि हमारे पढ़ाने में कोई भी गलती अभी हो रहा होगा तो आप सब बताएंगे तो उसको हम सुधार लेंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों अभी हम पहली बार यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, ठीक। अब दोस्तों देखिए 6 नंबर सवाल क्या है, 11 सही 1/2 प्लस 12 सही 1/2 प्लस 13 सही 1/2 प्लस 14 सही 1/2, ठीक। यही है। अब दोस्तों ऐसे सवाल को लगाने के लिए सबसे आसान क्या है बताओ, सबसे आसान तरीका क्या है। देखो या तो आप कर लो 11 दूनी 22 1 23/2 प्लस 12 दूनी 24 1 25/2 प्लस 13 दूनी 26 1 27/2 प्लस 14 दूनी 28 1 29/2, ठीक। तो सब में नीचे 2 है तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा 2। अब 2 में से 2 से 2 में भाग देंगे 1 तो क्या आ जाएगा 23 के 23 प्लस 2 में 2 से भाग देंगे 1 25 के 25 प्लस 2 में 2 से भाग देंगे 1 27 के 27 प्लस 2 में 2 से भाग देंगे 1 29 के 29। तो बराबर क्या आ गया 9 7 16 16 5 16 5 21 21 और 3 24 24 के 4 हासिल 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 मतलब 104/2। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक। क्या आ जाएगा 2 1 के 2 2 पंचे 10 2 दूनी 4। हमारा आंसर कितना आ गया 52। आंसर आपका कितना आ गया 52, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है, 52 प्लस 1170 भागे 26 प्लस 13 गुणे 2। 52 प्लस 1170 भागे 26 गुणे 13 गुणे 2, ठीक। तो क्या आ जाएगा 52 प्लस 1170 भाग है तो भाग कहां चलाएगा नीचे 26 प्लस, अब यहां गुणा कर सकते हैं 13 दूने 26 क्योंकि इन दोनों के साथ कहीं पे भाग नहीं जुड़ा है तो 13 दूने
26 हो जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ। अब इसको काट दो दोस्तों, नहीं समझ आ रहा, 2 से काट दो, 2 1 के 2, 2 3 6। जिस चीज से नीचे वाले को काटो उसी से ऊपर वाला कटना चाहिए। काटने का मतलब होता है जिससे नीचे वाला काटो उसी से ऊपर वाला काटो, ठीक। तो 2 1 के 2, 2 3 6, 2 5 10, बचा कितना 1, 17, 2 8 16, बचा कितना 1, 10, 2 5 10। अब 13 से कट जाएगा, 13 चौका 52, हाँ कट जाएगा। 13 के 13, 13 से इसमें भाग देंगे, 13 चौका 52, बचा कितना 6, 65, 13 5 65। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत हो तो बताओ, ठीक। अब कितना हो जाएगा 52 प्लस 45 प्लस 26, जोड़ लो। 6 5 11, 11 2 13, 13 के 3 हासिल 1, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 4 3 7, 7 5 12, 123। कितना आ गया 123, ऑप्शन नंबर सी। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक दोस्तों। इससे हर सवाल आपके एग्जाम में नहीं देखने को मिलेंगे। सिर्फ आप विश्वास के साथ हमारा 15 से 20 क्लास यदि आपने कर लिया तो आप एग्जाम में 13 प्लस क्वेश्चन की गारंटी लेता हूं करके आएंगे। यदि आपने और ज्यादा मेहनत कर लिया तो 15 में 15 करके आएंगे, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल नंबर 8 पे। 8 नंबर क्या कह रहा है, 113 गुणे 87 को सरल करो। बहुत आसान है, सिर्फ गुणा करना है। तो क्या करेंगे 113 गुणे 87, ठीक। तो 7 3 21 के 1 हासिल 2, 7 1 के 7 2 9, कोई दिक्कत 7 1 के 7। अब देखो गुणा करने में दोस्तों, अब इसको हम छोड़ देंगे, एक अंक छोड़ देंगे, दूसरी बार तब गुणा करेंगे। 8 3 24 के 4, यहां से लिखना चालू करेंगे, 24 के 4 हासिल 2, 8 1 के 8, 8 2 10, 10 के 0 हासिल 1, 8 1 के 8 1 9। तो कितना हो जाएगा 1 9 4 13, 13 के 3 हासिल 1, 7 1 8 9, 98 31, 98 31, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। कोई दिक्कत हो तो बताओ। 8 नंबर सवाल हो गया। अब चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल नंबर 9 पे। किस पे, सवाल नंबर 9 पे। दोस्तों 9 नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है, -1 प्लस 1/4 भागे 1/2 गुणे 2 प्लस 5 को सरल करो, यही है, ठीक। तो क्या हो जाएगा -1 प्लस 1/4। सबसे पहले हम भाग हल करेंगे, भाग को हम गुणा कर देंगे, जो नीचे है वो ऊपर हो जाता है, ठीक। भाग है, जैसे भाग कहीं लिखा है, जैसे भाग लिखा है 2 भागे 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 1/2, ठीक। और कहीं लिखा है 2 गुणे 2 भागे 3/2, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 भाग जो है इसको गुणा करके ये पलट जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ठीक। यदि जिस बच्चे को ये बात नहीं पता हो तो ये बहुत कॉमन चीज है, ये बात आपको पता होना चाहिए, तभी आप सवाल हल कर पाएंगे, ठीक। अब क्या हो जाएगा, तो यहां गुणा कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा ऊपर 2/1 और गुणे 2 प्लस 5। कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक। काट दो, 2 1 के 2, 2 2 4, अब 2 से 2 कैंसिल, क्या हो जाएगा -1 और प्लस 1 गुणे 1 मतलब 1 और यहां प्लस 5। अब देखो यहां माइनस प्लस कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा सिर्फ 5। आंसर कितना आ जाएगा 5, ऑप्शन नंबर ए। 9 में कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए। यहां तक समझने में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक। यदि आप सब कहेंगे तो आप सब के लिए हम व्हाट्सएप ग्रुप भी बना के इस पे लिंक डाल देंगे, लेकिन आप सब मेहनत करो, मैथ में आप सबका नंबर नहीं कटना चाहिए, ठीक। चलते हैं अगले नंबर, सवाल नंबर 10 क्या है, 10 माइनस बराबर 6 माइनस 4 माइनस छोटा ब्रेकेट 2 भागे 1 माइनस 2 माइनस 2 को सरल करो, ठीक। ये ब्रैकेट है,
इसी को आपको क्या करना है, सरल करना है, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस बराबर का 6 माइनस 4 माइनस, सबसे पहले हम इसको हल करेंगे तो 2 भाग है तो यहां क्या जाएगा 2 भागे 1 तो बटे में 1 माइनस 2। तो दोस्तों 1 का कोई मतलब नहीं है, 2 से 2 कैंसिल, ठीक। तो क्या हो जाएगा 10 माइनस, अब यहां क्या होता है 6 माइनस 4, यहां कितना था माइनस, कैंसिल हो गया तो 0 हो जाएगा, ठीक। लिखना कोई जरूरी नहीं था, लेकिन आप सबके समझने के लिए, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस, अब 6 में से 4 गए 2, 10 में से 2 गए 8, देखो 0 से कोई मतलब है नहीं, ठीक। तो यहाँ 6 में से 4 गए 2 और 10 है, यहां माइनस लगा तो 10 माइनस 2 बराबर 8। कोई दिक्कत हो तो बताना। ऑप्शन नंबर 10 में कितना आएगा 8, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक। अब चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 दोस्तों आपका क्या कह रहा है, 0.1 गुणे 0.1 प्लस 1.21 भागे 1.1। दोस्तों दशमलव वाले सवाल बहुत आसान होते हैं, सिर्फ आप सब कुछ बातें ऐसी हैं जिसको आप लोग समझ जाएंगे तो सवाल लगाने में दशमलव वाले कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे दोस्तों यदि हमने कहीं लिख दिया 0.1, ठीक, तो हमको दशमलव हटाना है तो हम बराबर क्या लिख सकते हैं 1 बटे में नीचे 1 लिख के क्या अंक पे दशमलव ऊपर लगा, 1 अंक पे तो नीचे 1 0 लगा देंगे, दशमलव काम खत्म। क्या लिखा है 0.01, ठीक, तो हम ऊपर 1 लिखेंगे नीचे 1 लिखेंगे, क्या अंक पे दशमलव लगा 2 1 2, तो यहाँ 2 0 बढ़ा देंगे, ठीक। इसी प्रकार से दोस्तों नीचे भी होता है, यदि 1 बटे 1.2 लिखा है तो इसको हमको हटाना, तो ऊपर 1 लिखेंगे नीचे 2 लिखेंगे, 1 अंक पे दशमलव तो 1 0 ऊपर बढ़ा देंगे। इसी प्रकार से जितने अंक पे नीचे दशमलव है उतना 0 ऊपर बढ़ा दो, यदि ऊपर दशमलव है 1 लिख के उतना 0 नीचे बढ़ा तो दशमलव काम खत्म हो जाएगा, ठीक। अब देखो ये आपके लिए बहुत आसान सवाल बन गया, 0.1 और इसका गुणा करेंगे, 1 गुणा करेंगे एक बार, 1 गुणे 1, लेकिन क्या अंक पे दशमलव है, 1 अंक यहाँ 1 अंक यहाँ 2 अंक, तो क्या हो जाएगा 10 1 0.0 1, क्योंकि दोस्तों इस दोनों का यदि हम गुणा करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन हमको दशमलव 1 अंक कितने अंक पे लगाना है 2 अंक पे, ठीक, और प्लस 1.21 और भाग मतलब क्या होता है बटे में 1.1। यही चीज आपको समझना है, यदि ये बात आपके समझ में आ गई तो आप लोग सवाल हल कर ले जाओगे। देखो हमेशा बताएंगे एकदम इजी नियम से कि आप पेपर में गलती करके ना आए, ना लगाने के बाद भी आपका गलत हो जाएगा। तो 0.01 प्लस हम क्या लिखेंगे 121 बटे 1 का अंक पे दशमलव 1 अंक 2 अंक, तो नीचे क्या 0 2 0 और नीचे कितना गुणे 11 है तो हम इसको 11 लिख देंगे, गुणे 1 लिख के ऊपर क्या अंक पे दशमलव 1 अंक तो 1 0 ऊपर। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बताओ, ऊपर 121 पूरा लिख दिए, 1 लिखे क्या अंक पे दशमलव है 1 2 तो नीचे 2 0 दशमलव काम खत्म, और नीचे 11 है 11 लिख दिए क्या अंक पे दशमलव 1 अंक तो ऊपर 1 0, ठीक। अब देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 11 के 11 ग्रह में 121, तो बराबर क्या हो गया 0.01 प्लस 11 बटे 10, तो बराबर क्या हो जाएगा 0.01 प्लस नीचे 1 0 है तो ऊपर क्या अंक पे दशमलव 1 अंक पे तो 1.1 हो जाएगा, तो बराबर अब यह जोड़ लो क्या हो जाएगा 1.1 और दशमलव नीचे 0.01, तो यहां हम 1 0 बढ़ा देंगे, इसको जोड़ देंगे, कोई दिक्कत 1.1 तो 1.1, अब दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे, दशमलव के नीचे दशमलव, इसके दाहिने तरफ जितना अंक लिखा गया उसको लिखेंगे, यदि बाएं तरफ अंक रहेगा तो बाएं तरफ लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ 0.1 है तो लिख देंगे, तो जहां 0 नहीं है उसके ऊपर 0 बढ़ा लेंगे तो 1 हो जाएगा 1.1, मतलब कितना आपका आंसर आ गया 1.11, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक। दशमलव वाले से आपको डरना नहीं है, आपको सीखना है, यदि आपने सीख लिया तो सवालें क्या हो जाएंगे बहुत इजी। अब दोस्तों 12 नंबर सवाल आपका क्या है, 6 बटे 11 प्लस 7 बटे 8 प्लस 1 बटे 4।
ऐसे सवाल को हल करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम हर, इसको हर कहते हैं, ऊपर वाले को अंश। हर का हम क्या लेते हैं, एलसीएम। तो 11, 8 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 से काटो 11, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 से काटो 11, 2 दूनी 4, 2 एक के 2। अब दोस्तों 2 सिर्फ अपने स्वयं से कटेगा, 11 भी स्वयं से कटेगा। अब गुणा कर लो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 11, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 11 थे 88। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 88। कितना गया, 88। यहां तक किसी को दिक्कत, ठीक। अब 88 में हम 11 से भाग देंगे, 11 8 88, कितनी बार जाएगा, 8 बार। 8 का 6 में गुणा करेंगे, 8 6 48 प्लस, अब 88 में कितने से भाग देंगे, 8 से। 8 गिरैया में 88, ऐसे करके देख लो, 88 भागे 8, तो 8 के 8 कैंसिल, 8 उठेगा, 8 के 8, तो आंसर कितना आ गया, 11। अब 11 से कितने में गुणा करेंगे, 7 में, 11 सत्ते 77 प्लस, अब क्या करेंगे, 88 में कितने से भाग देंगे, 4 से, तो कितनी बार जाएगा, 22 से। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 22 बार। 22 से 1 में क्या करेंगे, गुणा, 22 के 22। कोई दिक्कत हो तो बताओ। इस 88 में हम 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितनी बार जाएगा, 22, 22 के 22। ठीक, जोड़ लो, बराबर 7 2 9, 9 8 9 और 8 17, 17 के साथ हासिल 1, 2 1 3, 7 3 10, 10 4 14, 147 बटे में 88। एक बार फिर से जोड़ लो, 7 2 9, 9 8, 17 के साथ हासिल 1, 2 1 3 10, 10 4 14। ठीक, कितना आ गया, 147 बटे 14, 147 बटे 14 में कटेगा, ये कटेगा दोस्तों, नहीं कटेगा तो आंसर यही हो गया। ठीक, 11 कट जाएगा, नहीं कटेगा, तो आपका आंसर क्या हो गया, 147 बटे 88। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। 12 में क्या है, डी सही है। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल नंबर 13 पे। सवाल नंबर 13 आपका क्या कह रहा है, 2 सही 1 बटे 6 माइनस 1 सही 5 बटे 6 प्लस 3 सही 2 बटे 3, 3 सही 2 बटे 3, इसी को हल करना है। तो हम क्या करेंगे, 6 दूनी 12 1, 13 बटे में 6 माइनस 6 के 6 6 5, 11 बटे में 6 प्लस 3 त्रिका 9, 9 2 11 बटे में 3। अब दोस्तों 6 6 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, सबको पता होगा, 6 होगा। 6 से 6 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, तो 13 के 13 माइनस 6 में 6 से भाग देंगे, एक बार जाएगा, 11 के 11 प्लस 6 में 3 से भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 6 भागे 3 2, तो 11 दूनी 22। अब देखो ए प्लस है, ए प्लस दोनों जोड़ लेंगे, 3 2 5, ठीक, और 2 1 3, कितना आ जाएगा, मतलब 22 और 13 35। अभी क्या बचा, माइनस 11 बटे में 6 बराबर 5 में से 1 गए 4, या कितना बचा 3, 3 में से 1 गए 2, 24 बटा 6, 6 के 6 6 चौके 24। तो आपका आंसर कितना आ गया, 4। कोई दिक्कत, आपका आंसर कितना आ गया, 4, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल नंबर 14 पे। किस पे, सवाल नंबर 14 पे। सवाल नंबर 14 आपका क्या कह रहा है, 1 सही 3 बटे 4 प्लस 2 सही 5 बटे 8 प्लस 3 बटे 8 प्लस 1 बटे 6 को सरल करो, तो क्या जाएगा, 4 1 के 4 3, 7 बटे 4 प्लस 8 दूनी 16, 16 5 21 बटे 8। देखो 8 का इसमें क्या करते हैं, गुणा, गुणा करके इसको जोड़ देंगे। ठीक, तो 8 दूनी 16 5 21, उसी प्रकार 4 1 के 4 3 7, कोई दिक्कत, प्लस 3 बटे 8 प्लस 1 बटे 6। तो दोस्तों आपका किसका एलसीएम निकालना है, 4 8 8 और 6 का। तो हम किससे करेंगे, 2 से, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, फिर 2 से, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 3, फिर 2 से 1, 2 1 के 2, 2 1 के 2 3। अब गुणा कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24। तो 4 8 8 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 24। किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बताओ।
अब 4 से 6 में क्या करेंगे, भाग, सॉरी 4 से 24 में भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 6 बार, 6 सते 42 प्लस 24 में 8 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार, 21 तिया 63 प्लस 24 में 8 से भाग देंगे, कितनी बार, 3 बार, 3 त्रिका 9 प्लस 24 में 6 से भाग देंगे, कितनी बार, 4 बार, तो 4 1 के 4, तो बराबर जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 9 4 13, 13 3 16, 16 2 18, 18 के 8 हासिल 1, 6 1 7, 7 4 11, 118 बटे में 24, 118 बटे में 24, तो कितना हो जाएगा, 118 बटे में 24, 2 से काट दो, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 9 18, अब नहीं कटेगा, ठीक, बराबर कितना आ गया, 59 बटे 12, ये भी सही है, अगर ये नहीं है तो क्या करेंगे, इसमें दशमलव दिया है, हाँ दशमलव दिया तो निकाल लो, 59 भागे 12, 59 भागे 12, ठीक, 12 चौक 48, कितना हो गया, 9, 9 में से 8 गए 1, 5 में से 4 गए 1, 11, नहीं जाएगा तो दशमलव लगाएंगे 0, ठीक, कितनी बार जाएगा, 12 9 108, ठीक, तो यहां 2, यहां कैंसिल, लगभग कितना आएगा, 4.9, 4.9 मतलब 5, नहीं है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी, आपका आंसर कितना आएगा, लगभग 4.9 या 59 बटे 12, जो भी ऑप्शन में रहेगा वो आप टिक करके आएंगे, ठीक। अब चलते हैं अगले नंबर सवाल, सवाल नंबर 15 पे। दोस्तों सवाल नंबर 15 आपका क्या है, 50 प्लस 1170 भागे 26 प्लस 13 गुणे 2, ठीक, तो क्या जाएगा, 50 प्लस 1170, सबसे पहले हम भाग हल करेंगे, तो भाग को हम क्या बना देते हैं, बटे में कितना हो जाएगा, 26 प्लस 13 दूनी 26, कोई दिक्कत, ठीक, काट दो, 13 दूनी 26, 13 9 117, 90, 2 के 2, 2 चौक 8, बचा कितना 1, 5, 2 पंचे 10, कोई दिक्कत, क्या जाएगा, 50 प्लस 45 प्लस 26 बराबर 6 5 11, यहां सुन 11 के 1 हासिल 1, 2 1 3, 4 3 7, 7 5 12, 121, अभी शायद एक सवाल पीछे भी मिला था, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब दोस्तों चलते हैं अगले नंबर, सवाल नंबर 16 पे, सवाल नंबर 16, दोस्तों सवाल नंबर 16 आपका क्या कह रहा है, 2 प्लस 110 भागे 26 प्लस 13, पावर कितना दे दिया गया है, शून्य, ठीक, तो दोस्तों इसका मान सदैव क्या होगा, 1 होगा, इसका मान सदैव क्या होगा, 1 होगा। यदि जिस बच्चे को पता ना हो तो नोट करके कहीं पे लिख लो, यदि किसी भी संख्या के ऊपर घात में 0 आ जाए, ठीक, तो उसका मान हमेशा कितना होगा, 1 होगा, वह संख्या कितना भी बड़े या कितनी भी छोटी क्यों ना हो, ठीक, यदि किसी भी संख्या का घात हमको 0 दिख जाए, वह संख्या कितनी भी बड़ी या कितनी छोटी क्यों ना हो, तो उसका मान हमेशा कितना होता है, 1, ये आप नोट करके कहीं पे लिख लो। अब चलते हैं अपने अगले नंबर, सवाल नंबर 17 पे, सवाल नंबर 17 आपका क्या कह रहा है, 7, क्या कह रहा है, 7 गुणे 6 प्लस 5 माइनस 15, ठीक, भागे 4 प्लस 6, तो सबसे पहले हम क्या हल करेंगे दोस्तों, ब्रैकेट को, ठीक, इसमें क्या गुणा है, भाग तो है नहीं, तो 7 छक 42 प्लस 5 माइनस 15, ठीक, और भागे 4 प्लस 6, अब देखो 7 छक 42 और यहां प्लस 5 माइनस 15, अब 42 में 5 जोड़ेंगे, 5 2 7, यहां कितना 4 47 माइनस 15, ठीक, और भागे 4 प्लस 6, 42 5 47 माइनस 15 भागे 4 प्लस 6, तो क्या आ जाएगा, 5 में से सॉरी 7 में से 5 गए 2, यहां 4 में से गए 3, 32 भागे 4, यहां क्या है प्लस 6, तो 4 के 4 4 वट
32, 8 6 14। तो आपका आंसर कितना आएगा? 14। कोई दिक्कत? अब चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल, सवाल नंबर 18 पे। आपका 18 नंबर सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है 1/2 प्लस 1/3 माइनस 5/6 सरल करो। तो इसका एलसीएम निकालेंगे कितना आ जाएगा? 2 3 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा, सबको पता है। अब 6 में 2 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 3। 3 से इसमें गुणा करेंगे, 3 के 3 माइनस 6 में 3 से भाग देंगे, 3 दूना 6 2 बार, 2 से इसमें गुणा करेंगे, 2 के 2। ठीक, 3 यहां देखो प्लस 2 और यहां माइनस 6 में 6 से भाग देंगे कितनी बार? 1 बार, तो 5 के 5, 3 2 5 माइनस 5/6, एक कट गया 0, तो सबका मान कितना हो जाएगा? 0। कितना आएगा? 0। आंसर में कितना आएगा? 0। ऑप्शन नंबर ए। 18 में क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि 5 में से 5 गया 0, उसके आगे पीछे कुछ हो तो उससे नहीं मतलब, कितना आएगा? 0 आ गया। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल, सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 आपका क्या दिया है? 0.02 गुणे 30। गर्मी बहुत तेज है दोस्तों, देखो एकदम कपड़ा क्या हो गया, भीग गए हैं हम। ठीक है, क्या हो जाएगा? अब इससे 0 से 2 में गुणा करोगे 0, इसमें 0। ठीक, 3 दूनी 6, 3 शून्य 0 बराबर 0 6 0। का अंक पे दशमलव? 1 अंक, 2 अंक तो यहां लगा देंगे, 2 अंक दशमलव, तो क्या हो गया? 0.60 आपका आंसर। अब चलते हैं दोस्तों आज के लास्ट सवाल, सवाल नंबर 20 पे। सवाल नंबर 20, सवाल नंबर 20 आपका क्या कह रहा है? 0.75 भागे 2.5 प्लस 5.6 भागे 2.8। ठीक, 2.8। अब देखो दोस्तों यहां क्या आ जाएगा? 0.75/2.5 प्लस 5.6/2.8। अब यहां ध्यान देने वाली बात है, देखो यहां एक अंक पे दशमलव है, तो एक अंक पे अगर नीचे ऊपर है तो कैंसिल हो जाएगा। यहां ऊपर क्या अंक पे दशमलव है? 2 अंक पे, और नीचे एक अंक पे दशमलव है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 75/100 गुणे 25। यहां नीचे लिखेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे? 1 लिख के नीचे क्या अंक पे दशमलव? एक अंक पे, तो 1 0 बराबर प्लस 56/28। कोई दिक्कत? 28 के 28, 28 दूना 56। ठीक, अब देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 25 के 25, 25 75। अब नीचे 10 है, ऊपर 3 है, तो 3/10, 3/10 का मतलब दशमलव 3 लिख सकते हैं ना, और यहां प्लस 2, तो इसको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 2.3, क्योंकि इस तरह जोड़ना 2। अब इसके आगे पीछे दशमलव नहीं लगा है, तो यहां हम दशमलव लगा के 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। इसको कितना पढ़ोगे आप? 2 पढ़ोगे, उसके बाद आगे क्या है? दशमलव, यहाँ क्या लिखा है? 3, तो 3 लिखेंगे, प्लस कर देंगे, 3 में 0 3.2, तो क्या हो गया? 2.3 आपका आंसर। ठीक, 2.3 ऑप्शन नंबर डी। अब एक सवाल और देख लीजिए आप, एक सवाल और, सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 आपका क्या कह रहा है? 70 माइनस, इसके बाद माइनस 70। बहुत आसान सवाल है, देखो यहां 70 लिखेंगे, माइनस, देखो दोस्तों जहां ब्रेकर लग गया, यदि उसके आगे पीछे कुछ नहीं दिया तो हम क्या मानेंगे? गुणा। यहाँ क्या होता है? गुणा। इसको खोलेंगे ब्रैकेट को, तो एक गुणा होगा इसके साथ, तो माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा? प्लस 70। तो 70 70 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 140। यहां आप नोट करके लिख लो, माइनस गुणा माइनस बराबर प्लस। ठीक, प्लस गुणा प्लस बराबर प्लस। ठीक, माइनस गुणा प्लस बराबर माइनस, या प्लस गुणा माइनस बराबर माइनस। इसको आपको भूलना नहीं है, ये आपके पेपर में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। जिस बच्चे को ये बातें ना पता हो लिख लें, माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस, प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस, माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस, और प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस। तो देखो यहाँ क्या हो गया? माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 70 प्लस 70 बराबर 140। दोस्तों यदि वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।